नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना दौरा पूरा कर वापस दिल्ली लौट गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर झारखंड में उन्होंने बीजेपी में क्या देखा। मैं आपको बताता हूं कि नितिन नवीन ने झारखंड में क्या देखा। उन्होंने झारखंड में कई कई पूर्व मुख्यमंत्री देखे। उन्होंने झारखंड में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा। उन्होंने झारखंड में कई कई मठाधीशों का एक दूसरे से जो राजनीतिक दूरी है वो देखा। नितिन नवीन यहां से बोकारो जा रहे थे। रास्ते में कई जगह उनकी गाड़ी रुकी। उसमें से एक जगह एक पुराने कार्यकर्ता से, बूढ़े से कार्यकर्ता से नितिन नवीन की मुलाकात होती है। चूंकि बहुत बूढ़े कार्यकर्ता थे तो नितिन नवीन की सिक्योरिटी ने उन्हें रोका भी नहीं। बहुत सारे कार्यकर्ता घेरे हुए थे, लेकिन उसमें से वो बूढ़ा कार्यकर्ता नितिन नवीन के पास जाता है। नितिन नवीन का ताल्लुक झारखंड से पुराना है, तो नितिन नवीन उस बूढ़े कार्यकर्ता से हाथ मिलाता है, उसका हाल चाल पूछते हैं। वो भी अपना हाल चाल बताता है, लेकिन फिर वो नितिन नवीन को झारखंड बीजेपी की स्थिति के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे, चूंकि वो जहां से आता है वो इलाका हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का इलाका है, तो वो कार्यकर्ता नितिन नवीन को बताता है कि कैसे उसके क्षेत्र में एक विधायक और सांसद एक दूसरे से भिड़े पड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे की जड़ें काटने में जुटे हुए हैं। उसने बताया कि नितिन नवीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले, जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, यहाँ पर लोकसभा का चुनाव चल रहा था और फिर विधानसभा का चुनाव चल रहा था। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय कैसे राज्यसभा के दो सांसद एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे थे। उन्होंने नितिन नवीन को बताया कि झारखंड में जो लोकसभा के टिकट मिले, जो विधानसभा के टिकट मिले, उन टिकटों में किस तरीके से गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने नितिन नवीन को बताया कि कैसे उस बीजेपी में जिसमें सेवा ही सबसे परम धर्म है, जिसका कार्यकर्ता आज भी सबसे डिवोटेड कार्यकर्ता है अपनी पार्टी के लिए, जो सच में पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन उसी पार्टी में जो पैसे का लेन देन होता है वो किसी एनजीओ के थ्रू होता है। कैसे महिला मोर्चा की एक नेत्री बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के संपर्क में पैसे के लेन देन करने के लिए रहती। उस बुजुर्ग कार्यकर्ता ने सारी बातें बहुत तफसील से बताई। उन्होंने नितिन नवीन को संगठन में बताया कि कैसे झारखंड में इतनी बड़ी जनसंख्या कुर्मियों की है, लेकिन कुर्मियों को हमेशा कैसे दरकिनार किया जाता रहा। उन्होंने बताया कि बीजेपी में आज थार और रोलेक्स की परंपरा है जो कभी नहीं थी। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर अगर आप अच्छा बिजनेस करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं, जमीन का अवैध कारोबार करते हैं, तो आप बीजेपी में आपके पोस्टर जगह जगह मिल जाएंगे। उन्होंने एक एक बात बताई और नितिन नवीन ने लगभग 5.5 मिनट तक उनकी बात को सुना, तमाम बातों को सुना। बोलते बोलते वो कार्यकर्ता रोने लगा। तो कुल मिलाकर के नितिन नवीन ने देखा कि झारखंड बीजेपी में कई कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं और किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री से बनती नहीं है। सब एक दूसरे की जमीन काटने में जुटे हुए हैं। सब एक दूसरे की जमीन काटने में जुटे हुए। नितिन नवीन ने को उस कार्यकर्ता ने बताया कि आपके जितने पुराने फूके हुए कारतूस हैं उनको उनके खुद के समाज ने दुत्कार दिया है। संभवतः उसका उदाहरण यही होगा कि भाई आपके जो संताल समाज के नेता उनको संताल समाज ने दुत्कार दिया है, आपके जो मुंडा समाज के नेता उनको मुंडा समाज ने दुत्कार दिया है, आपके जो हो समाज के नेता उनको हो समाज ने दुत्कार दिया है। तो यही आपकी जो है बीजेपी का ये खेल चल रहा है। और साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी की ताकत यहाँ पर ओबीसी और सामान्य वर्ग है, और इस ओबीसी और सामान्य वर्ग को ही बीजेपी के आला नेता जो है वो दरकिनार करके चलते हैं। कार्यकर्ता अपने अंदर का दर्द जो है वो ऊपर तक पहुंचा नहीं पाते। उसने बताया कि कैसे कई कई मंडल और प्रखंड अध्यक्ष ऐसे बन गए जो उस क्षेत्र के रहने वाले ही नहीं है, बल्कि पैराशूट से उनको उतार दिया गया, क्योंकि रांची से नाम फाइनलाइज करके भेजा गया था। तो ये तमाम चीजें नितिन नवीन को बताई गई। इसीलिए तो नितिन नवीन ने कहा कि भाई इस झारखंड को बनाया हमने तो इसको संवारेंगे भी कभी। और इसके लिए नितिन नवीन ने बाकायदा पूरा प्लान तैयार करने की बात कही है। उन्होंने कार्यकर्ता को कहा है कि बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा, और तब देखिएगा कि इस राज्यसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ आपको सरकार में भी और संगठन में भी बदलाव नजर आएगा। बहुत सारे लोगों का समय भी पूरा हो रहा है,
उनको वापस उत्तर प्रदेश भी भेजने की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग जो फर्जी आदिवासी मठाधीश बने बैठे हैं, उनको भी समेटने की तैयारी चल रही है। फ्रेश युवा फेसेस पे दांव खेलने की तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा कि चंपाई सोरेन जो कभी प्रदेश कार्यालय नहीं आते, वो आए थे। निशिकांत दुबे जो कभी प्रदेश कार्यालय नहीं आते, वो आए थे, लेकिन सीता सोरेन नहीं आई थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। नितिन नवीन ने बहुत चीजों को देखा है और उसका असर आने वाले समय में, अगर नितिन नवीन सीरियस रहे, तो देखने को मिलेगा।